कभी ऐसा हुआ है कि आपने मेहनत की, ईमानदारी से जिया, लेकिन फिर भी लोग आपको कमजोर समझ बैठे? आपकी चुप्पी को डर मान लिया, आपकी शराफत को बेवकूफ़ी कह दिया। शायद दोस्तों ने, रिश्तेदारों ने, या फिर उसी समाज ने जिसने सिर्फ आपकी हार देखी लेकिन आपके इरादों की गहराई नहीं समझी। ऐसे में सवाल ये उठता है, क्या तुम वाकई कमजोर हैं, या फिर तुम्हें बस चाणक्य की ये 8 महत्वपूर्ण नीतियां याद नहीं? इंस्पायर्ड एसके यूट्यूब चैनल में आज हम जानेंगे आचार्य चाणक्य की 8 ऐसी अमूल्य नीतियां जो उस समय पर काम आती हैं जब दुनिया आपको तोड़ना चाहती है पर आप अंदर से मजबूत बनना चाहते हैं। ये नीतियां सिर्फ शब्द नहीं हैं, ये एक रणनीति हैं, तुम्हें मजबूत बनाने की, खुद को फिर से खड़ा करने की, दुनिया को जवाब देने की, बिना कुछ बोले। तो दोस्तों, यदि आपको भी लोग कमजोर समझने लगें और आपको इग्नोर करने लगे तो इस वीडियो को पूरा देखे बिना कहीं नहीं जाना। वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो ब्लॉक करना बिल्कुल न भूलें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। नीति नंबर 1, न आत्म प्रशंसा करें, न दूसरों से अपने गुणों की प्रशंसा करवाएं। समय आने पर आपके कर्म ही आपकी पहचान बनाएंगे। जब लोग आपको कमजोर समझने लगते हैं, जब आपकी मेहनत को नजरअंदाज किया जाता है, जब आपकी चुप्पी को कमजोरी समझ लिया जाता है, तब भीतर से एक आवाज आती है, अब मैं कुछ करके दिखाऊंगा। लेकिन आचार्य चाणक्य यहां एक गहरी चेतावनी देते हैं। वो कहते हैं, स्वयं की प्रशंसा मत करो और न ही अपने गुणों को उजागर करो, क्योंकि समय आने पर आपके कर्म स्वयं आपकी पहचान बनाते हैं। यानी अगर कोई आपको कमजोर समझता है तो आप तुरंत बोलकर खुद को साबित मत कीजिए, क्योंकि जो व्यक्ति बार बार खुद की अच्छाइयों को गिनाता है वो धीरे धीरे दूसरों की नजरों में अपनी ही कीमत गिरा देता है। चाणक्य के अनुसार बिना बोले महान बनने की कला ही असली नीति है। असली वीर वो होता है जो बिना शोर के तैयारी करता है। वो खुद की तारीफ नहीं करता, ना ही दूसरों से कहलवाता है, क्योंकि उसे पता है कि उसका वक्त आएगा और तब उसके कर्म खुद बोलेंगे। उदाहरण के लिए, पानी जब उबालता है तो चाय बनती है, लेकिन अगर वही पानी धीरे धीरे पकाया जाए तो वो दवा बन जाता है। अंतर सिर्फ एक चीज का है, धैर्य और शांत तैयारी। यही बात चाणक्य भी कहते हैं, अपने काम को चुपचाप करते रहो, क्योंकि जब वक्त बोलता है तो दुनिया सुनती है। अगर लोग आपको छोटा, कमजोर या बेकार समझते हैं तो आज से एक वादा कीजिए, ना बोलोगे, ना शिकायत करोगे, सिर्फ काम करोगे और एक दिन बड़ा बनकर अपने काम से वक्त को जवाब देने दोगे। तब लोग आपके पीछे पागलों की तरह पड़ जाएंगे और वही लोग आज आपके लिए तालियां बजाएंगे। इसलिए दोस्तों, आज से ही खुद से या दूसरों से अपनी तारीफ और अपने गुणों को उजागर न होने दें। शांत रहकर मेहनत करें और दुनिया को मुंह तोड़ जवाब दे। और दोस्तों, ये नीति अपनाना आसान नहीं है, क्योंकि लोगों को अपने विचारों पर और खासकर अपनी तारीफ और गुणों को उजागर करने पर कंट्रोल ही नहीं रह पाता। वो अपने गुण और विचार मन में रख ही नहीं पाते। जैसे अपने भविष्य का लक्ष्य, अपने गुण और स्वयं की तारीफें। यदि आप भी कंट्रोल नहीं कर पाते तो कमेंट में मुझे एक बार जरूर बताएं और इसी नीति पर ज्यादा जोर दें। नीति नंबर 2, मूर्खों से बहस करना जल में पत्थर फेंकने जैसा है। सिर्फ छींटे उड़ते हैं, समाधान नहीं निकलता। जब लोग आपको कमजोर समझने लगते हैं तो उनमें से कुछ लोग आपको सिर्फ नीचा दिखाने के लिए बहस करने लगते हैं। बार बार उलझाते हैं, ताने मारते हैं, आपकी बात को तोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं ताकि आप गुस्से में आ जाओ और खुद को साबित करने के चक्कर में फंस जाओ। लेकिन आचार्य चाणक्य इस बारे में बहुत साफ कहते हैं, मूर्ख व्यक्ति से विवाद करना उस व्यक्ति की तरह है जो जल में पत्थर फेंकता है। छींटे उड़ते हैं लेकिन कुछ हाथ नहीं आता। यानी मूर्ख से बहस करना समय और ऊर्जा दोनों की बर्बादी है। और सबसे बड़ा नुकसान यह होता है कि आप अपना फोकस खो बैठते हैं। चलिए एक कहानी से समझते हैं। एक बार एक साधु नदी किनारे ध्यान कर रहे थे। तभी कुछ लड़के आए और कहने लगे, बाबा ध्यान नहीं, दिखावा कर रहे हो, असली साधु तो जंगल में होते हैं। साधु मुस्कुराए, कुछ नहीं बोले। लड़के घंटों बोले, ताने दिए, पर साधु शांत रहे। बाद में वही लड़के देखे गए, अपने ही झगड़ों में उलझे हुए, असंतुलित और दिशाहीन। और वो साधु आज भी शांत हैं और हजारों लोगों के मार्गदर्शक बन चुके हैं। चाणक्य यही कहना चाहते हैं, आपका गुस्सा और आपकी सफाई सिर्फ समझदार लोग ही समझ सकते हैं। मूर्ख उससे सिर्फ मनोरंजन करते हैं। न मूर्ख है सह विवादः कार्य, अर्थात मूर्ख व्यक्ति से विवाद कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो ना आपकी बात समझेगा, ना ही उसकी सोच में बदलाव आएगा। उल्टा आप खुद अपने लक्ष्य से भटक सकते हैं।
अगर कोई आपको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है और आप उसे समझाने में वक्त बर्बाद कर रहे हैं, तो एक पल रुकिए और चाणक्य की ये बात याद कीजिए, जिसका स्तर गिरा हुआ हो उससे बात करने से आपका स्तर गिर सकता है। शब्दों में नहीं, अपने कर्मों में शक्ति रखिए। बहस से नहीं, उपलब्धि से जवाब दीजिए। अगली बार जब कोई बेवजह उलझे, बस मुस्कुरा दीजिए और सोचिए, मैं सही रास्ते पर हूं और ये लोग सिर्फ शोर कर रहे हैं मुझे गिराने के लिए। इसलिए दोस्तों, चाणक्य की ये दूसरी नीति यही है कि जब शेर चलता है तो कुत्ते तो भौंकते ही हैं। उन पर अपना वक्त नहीं खराब करना चाहिए। इसलिए मूर्खों से बहस करके अपने समय बर्बाद करना बुद्धिमता नहीं है। नीति नंबर 3, जहां आपका आदर न हो वहां एक पल भी रुकना नहीं चाहिए। सोचिए, आप किसी जगह पूरी ईमानदारी से दिल लगा रहे हैं, चाहे वो आपका काम हो, कोई रिश्ता हो या कोई दोस्ती। आपने निष्ठा दी, समय दिया, भरोसा किया और बदले में क्या मिला? इग्नोर किया गया। आपके विचारों को हंसी में उड़ा दिया गया। आपको बार बार कम आंका गया और जब आप बोले तो कहा गया, तुम ही तो ज्यादा सोचते हो। अब आप सोचते हैं, शायद मैं ही गलत हूं, शायद मुझे और सहना चाहिए। लेकिन तभी चुपचाप गहराई से आचार्य चाणक्य की आवाज आती है, जहां आपका आदर न हो वहां एक क्षण भी रुकना मूर्खता है। सम्मान की भूख कमजोरी नहीं है, ये आत्मा की जरूरत है। चाणक्य कहते हैं, जिस जगह पर व्यक्ति का सम्मान नहीं होता वहां उसका ज्ञान, मेहनत और अच्छाई सब व्यर्थ हो जाते हैं, क्योंकि सम्मान ही वह ईंधन है जो एक इंसान को जिंदा और प्रेरित रखता है। अगर आप किसी ऐसी जगह टिके हैं जहां आपकी बातों को महत्व नहीं मिलता, जहां आपकी अच्छाई को कमजोरी समझा जाता है और आपकी चुप्पी को डर, तो आप वहां सिर्फ अपना समय ही नहीं, अपना आत्मविश्वास भी खो रहे हैं। एक बार की बात है, एक बहुमूल्य हीरा गलती से कबाड़ में चला गया। जो भी उसे देखता उसे साधारण पत्थर समझकर छोड़ देता। लेकिन फिर एक दिन एक जौहरी आया, उसने देखते ही पहचान लिया कि यह हीरा है और उसे उसकी असली जगह दी, एक मुकुट में। चाणक्य इसी बात को कहते हैं, यदि आप अपने मूल्य को ऐसे लोगों के बीच रखेंगे जो उसकी कद्र नहीं करते, तो वो आपको पत्थर ही समझेंगे। लेकिन जैसे ही आप खुद को सही स्थान पर रखते हैं, आपकी असली चमक दुनिया को दिखाई देने लगती है। यत्र पूज्यो न तिष्ठेत तत् स्थानम परित्यजेत। जहां सम्मान नहीं वहां रुकना नहीं चाहिए। दोस्तों, अगर कोई रिश्ता, कोई वर्क प्लेस, कोई समूह आपको बार बार तोड़ रहा है, छोटा महसूस करवा रहा है, तो समझ जाइए आप गलत जगह खड़े हैं। वहां न टिकिए, न झुकिए, क्योंकि चाणक्य साफ कहते हैं, जहां मूल्य ना मिले वहां मौन बनाना चाहिए और वहां से निकल जाना चाहिए। आप कोई साधारण व्यक्ति नहीं हैं, आप एक विचार हैं, एक संभावनाओं का भंडार। खुद को ऐसी जगह रखिए जहां आपकी कद्र हो, न कि केवल जरूरत। याद रखिए, हीरे को उसकी कीमत कबाड़ी में नहीं, तिजोरी में ही मिलती है। और आपकी तिजोरी वो जगह है जहां आपको सम्मान से देखा जाए, नजरअंदाज नहीं। इसलिए दोस्तों, जहां आपकी इज्जत और आदर ना हो वहां एक सेकंड भी ना रुके। नीति नंबर 4, स्वाभिमान यानी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए यदि अकेले खड़ा होना पड़े तो डरो मत। भीड़ में चलना आसान है, क्योंकि वहां हर कदम पर कोई ना कोई साथ चलता है। आपसे गलती हो जाए तो भी कोई देखता नहीं, आपकी सोच दब जाए तो भी कोई पूछता नहीं। लेकिन अगर एक दिन आप उस भीड़ से अलग हो जाएं अपने उस सत्य के लिए, उस न्याय के लिए जो आपको भीतर से पुकारता है, तो अचानक लोग आपको जिद्दी, अहंकारी या अकेला कहना शुरू कर देते हैं। ऐसे वक्त पर क्या करें? आचार्य चाणक्य कहते हैं, यदि पूरी दुनिया आपके खिलाफ खड़ी हो जाए लेकिन आप सत्य पर खड़े हों तो पीछे मत हटो। स्वाभिमान के लिए अकेले खड़े होना ही वीरता है, क्योंकि सम्मानित वही होता है जो अपने आत्मसम्मान को भीड़ के तानों से बड़ा मानता है। चाणक्य इस नीति के माध्यम से हमें सिखाते हैं कि दुनिया का सत्य और आपका सत्य हमेशा एक जैसा नहीं होता। बहुत बार ऐसा होगा कि आप सही होंगे लेकिन फिर भी अकेले होंगे। जब आप अपने प्रिंसिपल्स, अपने एथिक्स पर अडिग रहते हैं, तब समाज आपसे कहता है, थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कर लो, थोड़ा एडजस्ट कर लो। लेकिन चाणक्य बोलते हैं, समझौता करो, लेकिन आत्मसम्मान के बिना नहीं। सोचिए, एक छात्र जो पूरे साल ईमानदारी से मेहनत करता है, उसके आसपास के सभी दोस्त चीटिंग करते हैं, शॉर्टकट अपनाते हैं, और वही छात्र जब अकेले खड़ा होता है तो सब उसका मजाक उड़ाते हैं। लेकिन साल के अंत में जब सफलता आती है तो वही भीड़ कहती है, यही लड़का सबसे अलग था। चाणक्य इसी बात को नीति में ढालते हैं, भीड़ के पीछे चलना सरल है
पर जो अकेला रास्ता बनाता है वही इतिहास बनाता है। स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह। अपने सत्य के मार्ग पर अडिग रहना ही श्रेष्ठ है, भले ही उसमें अकेलापन हो। तो दोस्तों, अगली बार जब आप खुद को अकेला महसूस करें, जब आपकी आवाज को अनसुना किया जाए, जब आपके विचारों को पागलपन कहा जाए, तो घबराइए मत। चाणक्य कहते हैं, जिस विचार पर दुनिया पहले हंसती है वही विचार एक दिन दुनिया बदल देता है। अकेले चलने से डरो मत, क्योंकि भीड़ सिर्फ रास्ता चलती है और अकेला इंसान रास्ता बनाता है। अगर आज आप अकेले खड़े हैं तो यकीन मानिए आप कमजोर नहीं, आप सबसे अलग हैं। और चाणक्य की नजर में अलग होना ही सबसे बड़ी शक्ति है। नीति नंबर 5, हर किसी को अपनी कमजोरी मत बताओ, क्योंकि वही लोग उसका इस्तेमाल तुम्हारे खिलाफ करेंगे। जब कोई आपको कमजोर समझने लगता है तो वो एक और चीज करता है, आपसे आपकी कमजोरी परखने की कोशिश। बड़े प्यार से पूछेगा, सब ठीक तो है? कुछ परेशान लग रहे हो, कुछ बात है क्या जो तुम्हें परेशान कर रही है, बताओ। और हम अपने दिल का हाल बता देते हैं, वो भी ऐसे इंसान को जो हमारा हितैषी नहीं बल्कि सिर्फ हमारा भावनात्मक नक्शा खींच रहा होता है। आचार्य चाणक्य इस पर बहुत गंभीर चेतावनी देते हैं, गोपनीय बातें कभी किसी को न बताओ, यहां तक कि अपने सबसे करीबी मित्र को भी नहीं, क्योंकि समय के साथ वही बातें आपके विरुद्ध अस्त्र बन सकती हैं। और यही होता है, जब आप किसी को अपनी कमजोरियां बताते हो तो वो व्यक्ति दो तरह से रिएक्ट करता है। पहला, या तो आपको बेचारा मान लेता है और इग्नोर करने लगता है। दूसरा, या फिर आपके ही डर और दुख को हथियार बना देता है। एक कर्मचारी अपने ऑफिस में बहुत मेहनत करता था, लेकिन उसका बॉस उसे कभी सराहता नहीं था। एक दिन उसने अपने बॉस को भावुक होकर कहा, सर, मैं थोड़ा इमोशनली स्ट्रगल कर रहा हूं। अगली मीटिंग में वही बात बोली गई, तुम उतने स्टेबल नहीं हो, शायद इसलिए तुम बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए तैयार नहीं हो। चाणक्य ने यही भविष्य में सैकड़ों साल पहले लिख दिया था, जो अपनी कमजोरी दूसरों को बताता है वह खुद अपनी ढाल फेंक देता है। गोपनीय बातों को उजागर करना मूर्खता है। दुश्मन तो छोड़िए, मित्र भी समय बदलने पर उन्हें आपके विरुद्ध उपयोग कर सकते हैं। इसलिए दोस्तों, कमजोर वो नहीं होता जिसके जीवन में कठिनाई है, कमजोर वो होता है जो अपनी कमजोरियां सबको दिखा देता है। अगली बार जब कोई आपसे बहुत नरमी से पूछे सब ठीक तो है, तो जवाब दो, हाँ, बस थोड़ा व्यस्त हूं खुद को मजबूत बनाने में, क्योंकि आपका दर्द, आपकी कमजोरी, आपका डर आपकी संपत्ति है। और संपत्ति हमेशा सुरक्षित रखी जाती है, न कि सबके सामने बिखेरी जाती है। याद रखो, तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार तुम्हारी चुप्पी है और सबसे बड़ी सुरक्षा तुम्हारी गोपनीयता। यही चाणक्य नीति है और यही जीवन की असली रक्षा है। यदि दुनिया को तुम्हारी कमजोरी पता लगती है तो वह तुम्हारा इस्तेमाल और तुम्हें बर्बाद करने के रास्ते पर उतर आता है, जिससे वह तुम्हें कमजोर बनाने में पीछे नहीं हटता और दुनिया तुम्हें कमजोर समझने लगती है। इसलिए आज से अपनी कमजोरी किसी के आगे भी उजागर मत होने दो। और यदि तुमने भी अपनी कमजोरी आज से पहले किसी के आगे उजागर की है तो एक बार कमेंट में जरूर लिखे। हां, अब बढ़ते हैं छठी नीति की तरफ। नीति नंबर 6, मौन रहना सबसे बड़ा उत्तर है जब लोग आपको कमजोर समझें। जब आप लोगों को जवाब देना छोड़ देते हैं, जब आप उन बातों पर चुप हो जाते हैं जो आपको भीतर तक चोट पहुंचाती हैं, तब दुनिया सोचती है ये डर गया है, अब ये बोल नहीं रहा, मतलब हार मान चुका है। लेकिन वो नहीं जानते कि चुप रहना कोई हार नहीं होती, चुप रहना एक रणनीति होती है। और यही बात आचार्य चाणक्य ने सदियों पहले कही थी, मौनम सर्वार्थ साधनम, अर्थात मौन हर उद्देश्य की सिद्धि का साधन है। यानी जब कोई आपको उकसाने की कोशिश करे, जब कोई आपको बेइज्जत करने पर तुला हो और आप फिर भी शांति से मुस्कुराएं और मौन रहें, तब आप उसे हरा नहीं रहे होते, बल्कि खुद को एक बड़ा युद्ध जीतने के लिए बचा रहे होते हैं। एक बार एक राजा के दरबार में एक विद्वान आया, जिसने सामने खड़े मंत्री को अपमानित करना शुरू कर दिया। सबके सामने कटाक्ष, ताने और व्यंग्य मंत्री मुस्कुराता रहा, मौन रहा। दरबार में कुछ लोग बोले, आप कुछ कह क्यों नहीं रहे? मंत्री ने कहा, जब कीचड़ में पत्थर मारते हैं, छींटे तो अपने ही ऊपर आते हैं, लेकिन अगर आप मौन रहो तो कीचड़ खुद ही सूख जाता है। यही चाणक्य नीति है, कभी कभी जवाब न देना सबसे बड़ा जवाब होता है। समय और मौन दो सबसे घातक अस्त्र हैं। एक सही समय पर वार करता है, दूसरा सही समय तक प्रतीक्षा करता है। अगर आपको बार बार उकसाया जा रहा है
अपमानित किया जा रहा है, नजरअंदाज किया जा रहा है तो जवाब मत दो, मौन धारण करो, लेकिन लक्ष्य मत छोड़ो। क्योंकि जब आप मौन रहते हो तो सामने वाला खुद ही भ्रमित हो जाता है और वही भ्रम उसकी हार का बीज बनता है। याद रखो, बोलने वाले शोर करते हैं, पर इतिहास मौन रहने वालों का लिखा जाता है। और चाणक्य कहते हैं, जो अपनी ऊर्जा को तर्क में नहीं लक्ष्य में लगाता है वही विजयी होता है। नीति नंबर 7, जब अन्याय सहन सीमा से बाहर हो जाए तब चाणक्य कहते हैं, पलटकर वार करो लेकिन बुद्धि से, भावुकता से नहीं। अब तक आपने सीखा और जाना चुप रहना ताकत है, शांत रहना नीति है, लेकिन क्या हर बार चुप रहना ही सही होता है? नहीं, कभी कभी चुप्पी जहर बन जाती है और आपकी चुप्पी को लोग सहमति मान बैठते हैं। और यहीं चाणक्य की वो नीति सामने आती है जो चुप रहने वालों को भी रणनीति से पलटवार करना सिखाती है। चाणक्य कहते हैं, यदि शत्रु को विनम्रता से समझाना व्यर्थ हो जाए और उसका अन्याय सीमा पार कर जाए तो उसे उसकी भाषा में उत्तर देना ही धर्म है। एक समय मगध के राजा घमंड में चूर हो गए थे। वे लगातार ब्राह्मणों और गरीबों को सताने लगे। सब लोग चुप थे, डरते थे, सहते थे, लेकिन चाणक्य नहीं। उन्होंने पहले विनम्रता से समझाया, फिर चेतावनी दी और अंत में अपने ही बनाए हुए चंद्रगुप्त को खड़ा कर दिया सत्ता के खिलाफ, और एक इतिहास रच दिया जहां अत्याचार के खिलाफ बुद्धि और योजना ने तलवारों को झुका दिया। चाणक्य कभी आवेश में नहीं बोले, उन्होंने कभी भावुक होकर पलटवार नहीं किया, लेकिन जब किया तो ऐसा किया कि दुश्मन की जड़ें हिल गईं। वो कहते हैं, जब शत्रु बहरे हो जाएं, तब शब्द नहीं परिणाम बोलने चाहिए। विनयेन नीतिं यह न बोधयति तम दंडे न विनयेत, यानी जो विनम्रता से नीति नहीं समझे उसे दंड से समझाओ। अगर कोई व्यक्ति बार बार आपको दबाने की कोशिश करता है, आपके शांत स्वभाव का फायदा उठाता है और आपकी सहनशीलता को कमजोरी समझता है, तो आज से एक निर्णय लीजिए, या तो उस व्यक्ति से दूर हो जाइए या फिर ऐसी चुप्पी तोड़िए जो आपकी गरज बन जाए। लेकिन ध्यान रहे, गुस्से से नहीं, बुद्धि से, भावुकता से नहीं, योजना से। चाणक्य कहते हैं, क्षमा वहीं तक करें जहां तक वह नीति में रहे, अन्यथा अगला कदम सिर्फ दंड होता है, और वो भी ऐसा जो दोबारा आंख उठाने की हिम्मत छीन ले। अब सबसे आखिरी और महत्वपूर्ण नीति, नीति नंबर 8, जब कोई आपको बार बार नीचा दिखाने की कोशिश करे तब चाणक्य कहते हैं, उसे सफलता की चुप्पी से मारो। कुछ लोग आपको बार बार गिराते हैं, ताने मारते हैं, हंसते हैं, इग्नोर करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है ये क्या कर लेगा, इसमें है ही क्या। और आप शुरू में सफाई देते हैं, फिर रोते हैं, फिर सोचते हैं, मैं क्या इतना कमजोर दिखता हूं। लेकिन तभी आचार्य चाणक्य की सबसे तीव्र और चुपचाप मारने वाली नीति सामने आती है। अपनी सफलता को शब्दों से मत जाहिर करो, उसे इतना ऊंचा बना दो कि तुम्हारे आलोचक खुद नीचे दिखने लगे। चाणक्य कहते हैं, जो बार बार आपका अपमान करे उसे उत्तर दो, लेकिन शब्दों से नहीं, उपलब्धि से, क्योंकि शब्दों से तर्क होते हैं लेकिन सफलता से चुप्पी छा जाती है। दुनिया में सबसे खतरनाक वार क्या होता है? वो जो सामने वाला समझ भी ना पाए और फिर भी पूरी तरह टूट जाए। और यही है सफलता की चुप्पी, वो शांति जो सबको सुनाई देती है लेकिन कोई टाल नहीं सकता। वो लड़का जिसे सबने स्कूल में बेकार, स्लो, एवरेज कहा, वही लड़का जब बिना बोले एक दिन बड़ी कंपनी का मालिक बन गया, तो वही लोग उसके इंस्टाग्राम प्रोफाइल पर जाकर ओल्ड फ्रेंड लिखने लगे, लेकिन उसने जवाब नहीं दिया क्योंकि अब उसे कुछ कहने की जरूरत नहीं थी। अब आप समझ भी गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूं। यही चाणक्य की आखिरी नीति है। जिस दिन तुम्हारी चुप्पी लोगों के सवालों से ऊंची हो जाए, उसी दिन तुम जीत जाओगे। अर्थात सफलता सिद्ध शत्रुहंता भवति। इस वीडियो की शुरुआत में आपने सुना, अपने आप में शत्रु का संहार कर देती है। जब लोग आपको कमजोर समझें, अब अंत में सुनो, तो उन्हें कोई सफाई मत दो, उन्हें वो बनकर दिखाओ जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। याद रखना, तुम्हारे शब्दों पर लोग हंस सकते हैं लेकिन तुम्हारी चुपचाप की गई मेहनत पर नहीं। और चाणक्य कहते हैं, मौन रहो पर चलते रहो, क्योंकि अंत में जीतने वाला कभी शोर नहीं करता, बस दिखाई देता है। इसलिए दोस्त, आज से ही अपने भविष्य पर फोकस करो और सफलता की मंजिल पर पहुंचो। वहीं कल गिराने वाले लोग आपके लिए शायद तालियां बजाएंगे। तो दोस्तों,
अगर आज तुम भी ऐसी दुनिया में जी रहे हो जहां लोग तुम्हारी अच्छाई को कमजोरी समझते हैं, तुम्हारी चुप्पी को डर और तुम्हारी विनम्रता को कमजोरी, तो याद रखो, अब वक्त है उठने का, जागने का और खुद को साबित करने का। आज जो 8 चाणक्य नीतियां तुमने सुनी, वो सिर्फ ज्ञान नहीं थीं, वो थीं तुम्हारी टूटती हुई आत्मा को फिर से जोड़ने वाली ढाल, तुम्हारे मौन में छुपी हुई गरज की शक्ति और तुम्हारे अंदर छुपे उस चाणक्य की वापसी। इन 8 नीतियों का सार यह है। पहली नीति सिखाती है, कर्म ऐसा करो कि पहचान खुद बन जाए, तारीफ की जरूरत न पड़े। दूसरी नीति बताती है, मूर्ख से बहस बेकार है, सिर्फ समय और शांति बर्बाद होती है। तीसरी नीति कहती है, सम्मान न मिले तो वहां रुकना भी अपराध है। चौथी नीति सिखाती है, आत्मसम्मान के लिए अकेले खड़े हो जाओ। पांचवी नीति कहती है, कमजोरी किसी को मत बताओ, वरना वही हथियार बन जाती है। छठी नीति समझाती है, मौन सबसे बड़ा उत्तर है। सातवीं नीति चेतावनी देती है, अन्याय बढ़े तो बुद्धि से वार करो। और आठवीं नीति आज की आत्मा है, जब लोग तुम्हें कमजोर समझें तो उन्हें जवाब दो सफलता की चुप्पी से। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है दोस्त, या तो दुनिया की बातों से दबते रहो या फिर इन 8 नीतियों को अपने जीवन का अस्त्र बना लो, क्योंकि अब सिर्फ सुनने से नहीं होगा, अब कर दिखाने का समय है। अब तुम्हारी बारी है। अगर इन नीतियों ने तुम्हारे भीतर हिम्मत, शांति और रणनीति जगाई है तो इस वीडियो को लाइक करो ताकि तुम्हारा आत्मबल और बढ़े। कमेंट करो और लिखो, अब मैं चुप नहीं रहूंगा, मैं चाणक्य की नीति अपनाऊंगा। शेयर करो उस दोस्त को जिसे सबने कमजोर समझ रखा है, और सब्सक्राइब करो इंस्पायर्ड एसके को, क्योंकि यहां सिर्फ मोटिवेशन नहीं, मंजिल तक ले जाने वाली नीति मिलती है। जिस दिन तुमने इन नीतियों को जी लिया, उस दिन दुनिया को बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि तुम कौन हो। दुनिया खुद तुम्हारा नाम याद रखेगी। धन्यवाद।